6 फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 यूनिट नंबर 18 डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस चैप्टर नंबर 18 के अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हाइट विद वेवलेंथ इज 633 नैनोमीटर इज यूज्ड एट द डिस्टेंस इज 2 मीटर फ्रॉम द स्क्रीन। द सेपरेशन बिटवीन द सिलेक्ट इज 10 माइक्रोमीटर। Find the distance between edges maxima fringe with first m is equal to 1 and second is equal to m is equal to 2 order of interference। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम करना है फर्स्ट मिनिमा फ्रिंज का डिस्टेंस सेपरेशन और सेकंड का मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की डेटा मिली हुई है। तो 633 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10 पावर -3, नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9 मीटर। ठीक है, और लेंथ हमारे पास मिली हुई है, डिस्टेंस मिला हुआ है 10 पावर माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 मीटर। ठीक है, तो मालूम हमें एक चीज़ के दरमियान जो है सेपरेशन मालूम करनी है जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है, फार्मूला ये लगेगा, इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो डेल्टा वाई हमें मालूम करना है इजिकल टू एम हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पे मालूम करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ है हमारे पास 633 10 पावर -9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास 2। ठीक है, लेंथ है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 10 पावर -6। ठीक है, तो सबसे पहले 600 को यहाँ पे कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते यानी 633 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 12,000 से हो जाएगा 1266 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कर देंगे 10 और साइंटिस्ट से सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 6 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 9 में से 6 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा -3। तो यहाँ से -3 इसमें से 10 को इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे सेपरेशन फर्स्ट ऑर्डर पे आ जाएगी कितनी कि ये 100 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 126.6 हो जाएगा और 10 पावर -3 सेम का सेम काउंट ऑफ करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर पे चेंज इन वेवलेंथ आ जाएगी, चेंज इन फ्रिजिंग सेपरेशन आ जाएगी 127 और 10 पावर -3 का मतलब होता है मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑर्डर की हमारे पास आ गई। ऐसे हम सेकंड ऑर्डर पे मालूम करते हैं तो सेकंड ऑर्डर सेम ही रहेगा, इक्वेशन सेम ही रखनी है लेकिन यहाँ पे रखेंगे 2 यानी इसी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कर लेंगे, ये है अगर 1 तो यहाँ से सेकंड फ्रिंजेस मालूम करना है तो 2 इज इक्वल टू यहाँ कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा y1। ठीक है, तो y1 अभी हमने मालूम किया है। ठीक है, अभी हमने मालूम किया है तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा y2 कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय जो y1 अभी हमारे पास आया 127 मिलीमीटर आया। ठीक है, तो 226 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की स्लिट के दरमियान वो हो जाएगा 254 मिलीमीटर। तो यह कि हमारे पास रिजल्ट, तो बुक के अंदर आंसर है, उनके अंदर जो है हमारे पास प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे मिलीमीटर होना चाहिए और पॉइंट इस तरफ होना चाहिए। तो रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को, यह था क्वेश्चन, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सोल्यूशन किया, सोल्यूशन करने के बाद आ गई फर्स्ट की रिजल्ट और ये आ गई हमारे पास सेकंड की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा टू द थर्ड मिनिमम टू द ऑन द स्क्रीन इफ लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इज 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द सिलेक्ट एंड स्क्रीन इज 0.5 मीटर एंड सिलेक्ट सेपरेशन इज 5 माइक्रोमीटर। 2 की डेटा लिखे। सबसे पहले जो वेवलेंथ मिली हुई है 400 नैनोमीटर, नैनो का मतलब होता है 10 पावर -9 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 पावर -9 मीटर और यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस मिला हुआ है 5 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि जो हो जाएगा थर्ड मिनिमा। ठीक है, थर्ड मिनिमा होता है यानी डार्कनेस और यहाँ पे आर्डर जो होगा वो होगा 2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थर्ड मिनिमा होती है डार्क और जो सेकंड और फोर्थ यानी इवन नंबर में होती है वो होती है ब्राइटनेस, जिसके लिए फार्मूला अलग होता है और डार्क यानी 8 के लिए फार्मूला ये लगेगा। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है कि y की वैल्यू मालूम करनी है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 ठीक है रखेंगे, थर्ड मिनिमा है तो ये होगा थर्ड मिनिमा होगा तो ऑर्डर क्या होगा 2 होगा, तो m की जगह पे रखेंगे 2 प्लस 1/2 ब्रैकेट ओवर और यहाँ पे लेमडा कितनी है वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। ठीक है, 10 पावर -9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 0.5 और डिवाइडेड बाय कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय कर देंगे डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 0, डिस्टेंस है हमारे पास 5 10 पावर -6। तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले तो हमारे पास हो जाएगा 5/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 400 और 10 पावर -9 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और डिवाइडेड बाय कर देंगे 5 10 पावर -6।
तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा यहाँ पे 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 200 टाइम। तो ऊपर हमारे पास बचा 200 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 9 सेम का सेम, मल्टीपल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 400 पे 200 टाइम। तो ऊपर बचा 200 10 पावर माइनस 9 सेम का सेम, 0.5 सेम का सेम, डिवाइडेड बाय 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, बाकी बचा 10 पावर माइनस 6। तो माइनस 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। तो 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100, और 10 पावर माइनस 9 सेम का सेम, 10 पावर माइनस 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 6। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी बचा 100 और 10 पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 10 पावर माइनस 3 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी साइंटिफिक नोटेशन यहाँ से हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 0.1 मीटर। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0.1 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन को ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, the fringe space on screen is 1 millimeter, find the slit separation when light wavelength is 500 nanometer। 3 की डेटा लिखे तो सबसे पहले लेंथ मिली हुई है 1 मीटर, y की वैल्यू मिली है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3 मीटर, और यहाँ पे वेवलेंथ मिली हुई है 5 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर। ठीक है, मालूम हमें करना डिस्टेंस उनके दरमियान, तो फार्मूला ये लगेगा, इसी फार्मूले को रिअरेंज करेंगे तो फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं, हमें डिस्टेंस मालूम करना है। तो d इज इक्वल टू वेवलेंथ है हमारे पास 5 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय लेंथ है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय जो y की वैल्यू हमारे पास कितनी मिली हुई है 1 10 पावर माइनस 3, यहाँ से 10 पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो 10 पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 5 सेम का सेम, और 10 पावर माइनस 3 में से 9 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 पावर माइनस 6। ये भी हमारे पास रिजल्ट आ गई। ठीक है, डिस्टेंस की रिजल्ट आ गई कितनी 10 पावर, इसको माइक्रो में लिख सकते हैं लेकिन हमें बुक वाला आंसर चाहिए, तो 10 इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, 10 पावर माइनस 3 का मतलब होता है 0.005, और 10 पावर माइनस 3 सेम का सेम, ये जो है इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन को हमने एक्सपोनेंशियल या ऑर्डिनरी नंबर में लिखा, 10 पावर माइनस 3 सेम का सेम, 10 पावर माइनस 3 का मतलब होता है माइक्रोमीटर, तो यहाँ से कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 0.005 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास बुक वाली रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं, ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा रिक्वायर फार्मूला सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द मिनिमम एंगल फॉर द नॉन जीरो डायफ्रैक्टेड लाइट हैविंग स्लिट स्पेस इज 2 माइक्रोमीटर विथ 400 नैनोमीटर लाइट वेवलेंथ। तो यहाँ से हमें मिनिमम एंगल मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की डेटा लिखे, सबसे पहले वेवलेंथ मिली हुई है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10 पावर माइनस 9 मीटर, और यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ है 2 माइक्रोमीटर, माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 6 मीटर, और हमें ऑर्डर मिला हुआ 1 मालूम करना है एंगल। तो इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करके हम एंगल मालूम करते हैं। तो यहाँ से एम की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ है हमारे पास 400 नैनोमीटर यानी 10 पावर माइनस 9 इज इक्वल टू सेम का सेम, डिस्टेंस है 2 10 पावर माइनस 6 और साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 400 10 पावर माइनस 9। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा 2 10 पावर माइनस 6, तो 2 का टेबल इस पे 1 टाइम, 2 का टेबल इस पे 200 टाइम, 10 पावर 6 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 200 और 10 पावर यहाँ पे हो जाएगा कितना माइनस 3। तो यहाँ से हमें एंगल मालूम करना है, इधर साइन मल्टीप्लाई करें यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा 200। ठीक है, 10 पावर माइनस 3। ठीक है, 10 पावर माइनस 3 का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखे इसको, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, और यहाँ पे 0.2। ठीक है, यहाँ पे 0.2 हो जाएगा क्योंकि साइंटिफिक 200 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं 3 से, तो 3 प्लस का और माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें थीटा मालूम करनी है, शिफ्ट साइन इनवर्स 0.2, तो रिजल्ट कितनी आ जाती है 11.5 आ जाता है। ठीक है, एंगल आ जाता है हमारे पास
तो एंगल हमारे पास आ जाता है 11.5.4 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन, इसके डेटा, रिक्वायर फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया मेरे पास रिजल्ट। नंबर 5 सोल्व करते हैं। द डेविएशन ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डायफ्रैक्टेड इमेज for optical grating having 5000 line per centimeter is a 32 angle, calculate the wavelength of a light। तो यहाँ पे हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 को लिखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर मिला हुआ है 2 और एंगल मिला हुआ है 32, लाइन यहाँ पे मिला हुआ है, नंबर मिला हुआ है 5000 पर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मिला हुआ है। ठीक है, जिसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 500, ठीक है, और 2 जीरो आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड मालूम करना वेवलेंथ, तो हमारा फार्मूला ये लिखेगा। इसी फार्मूले के अंदर यहाँ पे डी मिसिंग है, तो डी क्या करेंगे, मालूम करेंगे सबसे पहले। तो डी मालूम करने के लिए फार्मूला है 1/n, तो 1/n है। ठीक है, एन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे 1/5000 से, तो हो जाएगा 2 10⁻⁻6 हो जाएगा। ठीक है, तो -6 हो जाएगा। इसी फार्मूले के अंदर डेटा पुट करते हैं। यहाँ पे 2 एम की जगह पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ हमें मालूम करनी है, इजिकल टू वेवलेंथ इजिकल टू, और यहाँ पे रखेंगे 1/n की वैल्यू आ गई 2 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय sin 32। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा वेवलेंथ इजिकल टू 10⁻⁻6 sin 32 इक्विवेलेंट है 0.52 के। तो 0.52 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमें बुक वाला आंसर चाहिए। तो बुक वाले आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर के में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0.52 को मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, और 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5.2, और यहाँ से जो यहाँ पे क्या किया कि 10 को मल्टीप्लाई करें और 10 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा -5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन, उसकी डेटा, रिक्वायर फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गया हमारे पास रिजल्ट।